कुंभक का समय कैसे बढ़ाना है? भैया नियम कुछ नहीं है, स्वयं अभ्यास करना है और ये जो बेचैनी होती है इसे सहन करना है। अब साधक की इच्छा शक्ति के ऊपर है कि कितना कष्ट, नहीं कहता ये जान निकल रही है, ये अब मर जाऊंगा, कितना सहन कर पाता है ये उसके ऊपर है, कोई पैमाना नहीं है इसका। और यही है कि वो जो परेशानी है, जो डर क्या घबराहट होती है कि जान निकली जाती, वो जब धीरे धीरे जितना यानी सहन करने की क्षमता है उसके अनुसार यानी समय बढ़ता है। और उसके लिए और भी है, जैसे ये अन्न व्यवहार है यानी खाना पीना, उसका भी फर्क पड़ता है। तो अगर आप शुद्ध होंगे यानी शुद्धता का पूरा पालन कर रहे हैं तो कुंभक पर भी असर पड़ता है थोड़ी देर के लिए। अगर आप अशुद्धता का पालन करते हैं यानी अशुद्धता भर रहे हैं तो उस कुंभक पर असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं घटेगी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के कि जब धीरे धीरे इस प्रकार का अभ्यास करता है तो अपने आप बढ़ती जाती है। बस अभ्यास ही उसका यानी उसकी अवधि बढ़ाने का कारण है, तरीका है। एक क्वेश्चन है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या में कितने क्वेश्चन हैं आपके? आप कागज में लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 7, कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं, मैं बैठा हूँ, जब तक खत्म नहीं होगा नहीं पूछ लेने दो। जिस कुंभक में, क्योंकि आप कभी कभी बहुत ऊंची बात कह देते, कोई बात नहीं। अच्छा, आप अभ्यास करते हैं, चलो अच्छी बात। हमें ऐसा याद आ रहा है कि शायद कुछ कभी पूछा राय वाला में या कहाँ कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय एक से मतलब चक्रों पर ध्यान लगाते हैं, ऐसा कुछ है? यानी कैसा आप निर्णय करिए या बताइए। आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, जैसे ध्यान पे बैठे आज्ञा चक्र पर, इसके बाद कंठ चक्र पर, इसके बाद हृदय चक्र पर, यानी इस तरह से क्रमशः चक्रों पर कुछ ध्यान करते हैं। क्या ऐसा आप करते हैं? ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है। चक्रों पर ध्यान करते हैं यानी मन को स्थिर ध्यान बैठे, उधर हुआ, कहते हैं कि ये स्वच्छ हुआ, या ये जो कही कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा, मैंने लोगों से भी सुना, लोग तुम्हारे विषय में नहीं, लोग कहते हैं उसकी नकारात्मक ऊर्जा ऐसे निकलती है, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ शायद, हाँ या ना मुझे याद नहीं, क्या ऐसी बात है? आप चक्रों पर यानी मन को या ध्यान लगाते हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं करते हैं। अब नहीं करते? अच्छा, पहले करते थे। हाँ, अब मैं थोड़ा बता दूं, ये अच्छा रहा। मुझे नहीं पता है कि ये पद्धति किसकी है जो ये कहता है कि चक्रों पर ध्यान लगाओ, एक चक्र पे लगाए, ठीक, लेकिन ये आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, फिर थोड़ी देर यानी आज्ञा चक्र पर लगाया, फिर थोड़ी देर बाद कंठ पर लगाया, थोड़ी देर बाद हृदय चक्र पर लगाया। मैं ये कहूँगा कि ये साधना है कि क्या है? मतलब कहने का बताते हैं, कुछ लोगों ने बताया इससे चक्र शुद्ध होते हैं, मैंने भी मान लिया, लेकिन मैं तो ये भी तो कहता हूँ कि मन के अंदर चंचलता बढ़ती है कि एक जगह ठहरने का मतलब क्या हो गया? कुल मिलाकर के मार्ग चाहे जो हो, मन को हमें एक जगह केंद्रित करना है। बस जब मन एक जगह ठहरेगा, ठहरने का मतलब स्थिर करना है। आप यानी अभ्यासी स्थिर करने के बजाय खुद ही चला रहे हैं, यानी चंचल कर रहे हैं कि कभी आज्ञा चक्र तो कभी कंठ चक्र तो कभी मूलाधार चक्र, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होता है, उन्नति नहीं होती, लेकिन तरीका यही है कि एक जगह मन को केंद्रित करें, और यही लिखा मिलता है। लेकिन अब तो लेखक जो ऐसा करता होगा चक्रों पर भिन्नता को लेकर, चक्रों पर करता है तो जैसे आज्ञा चक्र पर करना तो करो, हमेशा करते रहो, यानी मन को स्थिर करना। जब मन स्थिर होगा, इंद्रियां अपने आप अंतर्मुखी हो जाएंगी। अगर थोड़ी देर के लिए सोचा 5 मिनट बाद मैं चक्रों को बदल दूंगा, यानी दूसरे चक्र पर ध्यान करूंगा, तो मन को ही चंचल कर लिया। मन को जब आप कोई भी चंचल करेगा, इंद्रियां बहिर्मुखी होने लगती हैं। जैसे मान लो आप 5 मिनट के लिए ध्यान किया, फिर आप सोचेंगे हो गया, अब मैं
कंठ चक्र पर करूं, कंठ चक्र पर कर लिया, अब मैं आगे उस पर हृदय चक्र पर करूं, तो अभ्यासी को ये अनुभूति होती है कि अब हाँ देखो मैं ध्यान कर रहा हूँ, यानी एक तरह की इंद्रियों की बहिर्मुखता बढ़ती है, बहिर्मुखता यानी होने लगती है। अच्छा, मन जब एक जगह केंद्रित रहता है, हालांकि तब भी ऐसा होता है, लेकिन एक जगह केंद्रित करने पर धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ जाती है। खैर आप इस समय नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। मैंने भी सुना है कि चक्रों पर, भिन्न भिन्न चक्रों पर निश्चित समय तक यानी ध्यान किया जाए तो चक्र बड़ी जल्दी शुद्ध होते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, हमारी पद्धति वो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि चक्रों पर यानी आप ध्यान करते हैं, हो गई पद्धति जी। गुरुजी, ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते हैं उसमें नाद सुनाई देता है, लेकिन और समय में ध्यान करते हैं तो उसमें नाद सुनाई नहीं देता है, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का असर है या कुछ और? नहीं, देखो, जब नाद सुनाई देता वो एक योग्यता होती है, चाहे वो सुबह ध्यान करे या दोपहर करे। ये सही है कि एक निश्चित समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर ध्यान किया जाए तो दिन की अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा ध्यान लगेगा। और नाद सुनाई देने का मैं क्या कह सकता हूँ कि सुबह सुनाई देता है, अगर दोपहर करे नहीं सुनाई देता है, तो ऐसी अनुभूति मैंने नहीं की और ऐसा ज्ञान मुझे नहीं है। लेकिन जो मैंने अभ्यास के द्वारा जाना कि मैं कभी भी योग करता था उस समय जब नाद सुनाई देता था तो वो समय सीमा का, यानी ऐसा नहीं कि सुबह सुनाई देगा या रात्रि में सुनाई देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान करते ही चाहे सुबह का लगाएं, दोपहर का लगाएं, शाम का लगाएं या रात्रि का लगाएं, वो क्रिया यानी नाद सुनाई देता था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये कह सकते हैं उस समय वातावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, शांति होती है। कहीं भी देखें सुबह बिल्कुल होगा, सभी लोग सोए पड़े होते हैं, ट्रैफिक की भी आवाज़ नहीं होती, बच्चों का भी शोर नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया जाए अच्छा है। और वही अदृश्य रूप से यानी वायुमंडल में भी शुद्धता ज़्यादा होती है। और जब शुद्धता का अगर किसी बड़े शहर को देख लें सुबह के समय तो शुद्ध होगा ही, और अगर जब ट्रैफिक यानी सुबह हुई थोड़ी देर बाद ट्रैफिक चलने लगे तो अशुद्धता ही अशुद्धता है। इतना कार्बन होता है कि दिल्ली जैसे शहर में 10 से 15 ग्राम कार्बन खाना ही पड़ता है मजबूरी में, यानी अंदर नाक के द्वारा अंदर चली जाती है। कुछ ऐसी जगह है। ठीक है, धन्यवाद। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.